श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को मेरा प्रणाम है। आज श्री राम शिव महापुराण कथा भाग 6 की कथा को मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो जैसे हम सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं, जो गुरुजी हमें सीख देते हैं, तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि बाबा भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पाखंड से, प्रपंच से नहीं रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन अगर आपके पास होगा, अगर आप निर्मल मन से, पूर्ण भाव से बाबा की पूजा आराधना करोगे, तो बाबा आपकी पूजा आराधना ज़रूर मानेंगे। इसका एक उदाहरण भी दिया कि निर्मल मन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट ना भावा। अगर आपका मन निर्मल, साफ, शुद्ध होगा तो आप जैसी भी पूजा आराधना बाबा भोलेनाथ की करोगे, उसको वह पूर्ण हृदय से स्वीकार करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि रसायन क्या है, रस तत्व क्या होता है। तो गुरुजी ने बताया कि जो हम भजन करते हैं, आराधना करते हैं, और वही हमारे कानों की श्रवण शक्ति जो होती है, कानों में, दिमाग में, मन में, हृदय चित्त में जो चलता रहे वो भजन दिन रात 24 घंटे, तो वह एक रसायन का रूप ले लेती है। वह रसतत्व उसका प्रबल हो जाता है, और जैसे जैसे रसतत्व प्रबल हो जाता है, हम शिव भक्ति की मार्ग की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। अब आया श्रीमद् भागवत जी का रचित, जो कि हमें बाबा सुनाते ही हैं। तो वहाँ हम सभी को अभी तक पता है कि जो माँ अहिल्या हैं, जो कि पत्थर का रूप धारण किए हुई थी, उनको श्राप मिला था उनके पतिदेव का। तो जिस कारण से उन्हें श्राप था कि वो पाषाण में बदल गई थी। तो हमने अभी तक सुना है कि राम जी आए थे और उन्हें पैर लगाया था, जिसकी वजह से वह पुनः अपने रूप में आ पाई थी। तो गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण कहती है, शिव पुराण में थोड़ा सा वर्णित है, थोड़ा सा चरित्र दिया हुआ है कि नहीं, राम जी भगवान ने उनको पैर नहीं लगाया था। राम जी महाराज ने, हमारे राम जी भगवान ने पैर को हल्का सा उठाया था और पवन देव को इशारा किया था, जिसकी वजह से पवन देव ने अपने हवा का जो वेग है वो बढ़ा दिया था, और जो रज थी वहाँ की, वो राम जी महाराज के पैरों से लग के उस, जैसे कि कल की कथा में वर्णित किया था कि वो जो कुतिया थी, देवव्रत की लड़की, उनका उद्धार, उनको मुक्ति कैसे मिली थी। जो शिवालय के जो कीचड़ हो जाती थी, जो पैरों की थाप जो थी मंदिर में, शिवालय में जो छप जाती थी, वहाँ जो पोंछा वगैरह लगाते थे पंडित जी, पुजारी जी, और वो पोंछा का जो पानी होता था, वो पानी जब कुतिया पर पड़ता था, जैसे जैसे शिवरात्रि पर पड़ता था, तो उसकी मुक्ति हो जाती थी। वैसे ही माँ अहिल्या की मुक्ति रज से हुई थी। राम जी महाराज ने उनसे पैर नहीं लगाया था। राम जी महाराज किसी भी स्त्री पर, किसी भी नारी पर पैर अपना नहीं छुआ सकते। अब बात करते हैं स्कंद पुराण के चरित्र के ऊपर। स्कंद पुराण कहती है कि हमारे पूरे भारत विश्व में 20,600 नदियाँ भारत भूमि पर विराजमान हैं, जो कि पवित्र नदियों में गिनी जाती हैं। अगर हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, उनका आचमन नहीं कर सकते, उनको देखने नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करें कि जिसकी वजह से हमें उन सभी नदियों का सुख प्राप्त हो पाए, हम उन नदियों का दर्शन कर पाएँ। ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो स्कंद पुराण वर्णित करती है कि अगर हम 20,600 नदियों का दर्शन करने, आचमन करने, स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो हमें शिव महापुराण की कथा जहाँ भी हो रही हो, 7 दिन अगर हम वहाँ बैठते हैं, वहाँ श्रवण करते हैं, तो हमें दिन व दिन वो सारी नदियों का स्मरण होता चला जाता है। हम दिन प्रतिदिन उन नदियों के आचमन होने लगता है।
जैसे कि हमने पहले वर्णन किया कि बाबा भोलेनाथ को आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए। निर्मल मन से हम बाबा भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो बाबा भोलेनाथ की सेवा आराधना से हमें बाबा भोलेनाथ अवश्य मिलेंगे। जैसे कि पहली कथा में वर्णन किया था कारकोट सांप का। कारकोट सांप के पास कुछ नहीं था, ना पूजा करने के लिए एक लोटा जल, न चावल, कुछ नहीं था। वो सिर्फ बाबा के सामने जा कर के बैठ गया और बाबा को सिर्फ निहारते रहे, निहारता रहा। बाबा भोलेनाथ को हम निहारने से ही हमें बाबा भोलेनाथ दर्शन दे सकते हैं। जब हम निर्मल मन से बाबा भोलेनाथ को निहारते हैं तब उसी में एक वर्णन आता है माँ पार्वती का। माँ पार्वती से भोले बाबा ने एक बार हंसी में काली बोल दिया था, तो माँ पार्वती रुष्ट होकर वन में चली गई। वह वन में जाती गई और वहाँ उनको एक शेर दिखा नहीं, शेर ने माँ पार्वती को देख लिया। शेर ने देखा तो जैसे जैसे माँ आगे जाती गई और शेर माँ के पीछे आने लगा और माँ पार्वती जाके एक ऊंची चोटी पर, एक टीले पर जाकर के बैठ गई। और जैसे ही माँ बैठी वो हजारों सालों तक वहाँ बैठी रही और शेर भी माँ को देखने के लिए उनके जस्ट सामने बैठा रहा। जितने समय तक माँ बैठी रही उतने समय तक शेर ने वहाँ बैठ के एक टकटकी लगा के मैया को देखता रहा कि जैसे ही ये उतर के नीचे आएंगी मैं इनको खा लूँगा। ऐसा करते हुए बहुत समय निकल गया तो माँ पार्वती उठी और उठ के उन्होंने देखा कि ये शेर मुझे खाने के लिए मेरे साथ जितने समय तक मैंने यहाँ तप किया है उतने समय तक ये शेर बैठा हुआ है। तो शेर से बोला कि मैंने जितना तप किया है उतना तप तूने भी किया है, ले मैं तुझे अपना शरीर सौंपती हूँ, मुझे खा ले। तब शेर ने कहा, हे माँ नहीं, अब मुझे आपको खाना नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि आप तो माँ देवी हैं, आप बस मुझे पे इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए, मुझे आप अपनी सवारी बना लीजिए। उस दिन से शेर माँ शेरों वाली का सवारी बना था। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव का भजन, शिव कथा, शिव का स्मरण वह व्यर्थ नहीं जाता है। बोले बाबा अगर आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपकी भजन में शक्ति है तो बाबा भोलेनाथ आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो वहीं बात कर लेते हैं पुष्टि मार्ग के कुछ दर्शनों के बारे में जो कि गुरुजी ने आज हमें बताए हैं। तो पुष्टि मार्ग में कितने दर्शन होते हैं जो कि प्रमुख हैं। पुष्टि मार्ग हमें बोलते हैं कि हम 5 दर्शन जो कि प्रमुख हैं, जो हम सभी को, हम जब भगवान के पास जाएं तो करना चाहिए। सबसे पहला उसमें आता है चरण, दूसरे नंबर पे आती है नाभि, तीसरे नंबर पे आता है वज्र और चौथे नंबर पे आता है शिखा और 5वें नंबर पे आते हैं नयन। तो चरण हमें बोलते हैं, चरणों का दर्शन जब हम पहले करते हैं तो हमें बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें श्री राधे से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ मुझे अपने चरणों का दास हमेशा बनाए रखना बाबा, इन चरणों की सेवा से हमें कभी भी दूर नहीं करना। दूसरे नंबर पे आती है नाभि। जब हम नाथ का दर्शन करते हैं, अपने प्रभु की नाभि का दर्शन करते हैं तो हमें उनसे बोलना चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे कान्हा जी, हे मेरे राधे, आपने अपनी इस नाभि में ब्रह्मा जी को कई वर्षों तक तप करने दिया। वह कई वर्षों तक आपकी इस नाभि में तप करते रहे और आपने अंत समय में उन्हें एक कमल के फूल में बिठा करके बाहर निकाल दिया, सृष्टि का रचयिता बना दिया। बाबा हम पर भी कुछ ना कुछ कृपा करना बाबा। तीसरे नंबर पे आता है वज्र, मतलब हृदय। हृदय में हम ऐसा बताया है गुरुजी ने हमें कि जब भगवान का कोई प्रिय भक्त जब अपने प्राण छोड़ता है तो वह बाबा से सिर्फ यही हर दिन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे मेरे भोलेनाथ, अपने इस हृदय में मुझे भी जगह देना। और वह भोलेनाथ के, कान्हा जी के हृदय में समाहित हो जाते हैं, उसका जन्म फिर कभी नहीं होता है। ऐसा हमें भी बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। चौथे नंबर पे आता है शिखा। शिखा यानी कि चोटी। इसका मतलब है कि अगर हम उन्नति की राह पर हमें कितना भी चढ़ जाएं, लेकिन
हमें भगवान के श्री चरणों की नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, भले हम कितनी भी उन्नति के मार्ग पर क्यों ना चढ़ गए हों। 5वें नंबर पे है नयन। बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए नयन से नयन मिला करके कि मेरी आराधना को आप स्वीकार करिए। मुझे कुछ नहीं आता है पर मुझे फिर भी मैं आपका सेवक हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे कुछ नहीं आता। निर्मल मन भाव से बाबा की आराधना कीजिए, बाबा आपकी सेवा जरूर स्वीकार करेंगे। आज नर्मदा जयंती है तो उसके लिए गुरुजी ने थोड़ा सा नर्मदा जी के चरित्र के बारे में बताया कि नर्मदा जी का पहले नाम सरिता था। वो बाबा भोलेनाथ के समक्ष जाकर के बैठ गई थी। जैसे ही कारकोट नाग बैठे थे वैसे ही तो जब उन्होंने भोलेनाथ जी आए थे तो उनसे वरदान में कुछ नहीं मांगा था। बाबा ने बोला कि हे नर्मदे जा ब्रह्मा जी के कमंडल में जा कर के बैठ जा। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारवत्य था। तो जब सरिता उसमें से जल बन कर के निकली, कलश में से कमंडल में से जल बन कर के निकली, तब भोले बाबा ने उनका नाम दिया नर्मदा। तब से वह नर्मदा के रूप में विकटित हैं। फिर बाद में थोड़ा सा वर्णन किया भस्मासुर के लिए। तो भस्मासुर को बाबा ने कंकन दिया था, बाबा ने भस्मासुर की सुनी। फिर बाद में वर्णन किया भस्मासुर का। तो भस्मासुर को बाबा ने भस्म होने वाला कंकन दिया था, जिस पर भी हाथ रखेंगे भस्मासुर वह भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। और कारकोट नाग को बाबा भोलेनाथ ने वरदान दिया कि अब तुम भय मुक्त रहो, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ से डर भय नहीं लगेगा। फिर वर्णन आया भस्मासुर का। भस्मासुर को कंकन दिया बाबा ने और वह भस्मासुर बाबा भोलेनाथ के ही पीछे पड़ गया। तो विष्णु जी ने नारी का रूप रख के भस्मासुर को भस्म करवा दिया। और जैसे बाबा भोलेनाथ ने कारकोट नाग को वरदान दिया, भस्मासुर को वरदान दिया, वैसे ही हम सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।